अस्सलाम वालेकुम, सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। आज का जो हमारा व्लॉग है ये रैबिट्स पे है। आज हम रैबिट्स का ये जो छोटा सा मैंने एक फार्म सा बनाया हुआ है, इसकी सफाई चल रही है क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने सफाई नहीं की हुई थी। हम और दूसरे काम काजों में मसरूफ़ थे, तो आज हमने इसको अच्छे से सारी सफाई करके न्यू जो थी नई रेत भी अंदर डाली है और जो है पानी भी एक दफ़ा उनके नीचे फेंक दी सर, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। गर्मी के टेम्परेचर की वजह से काफ़ी दिनों से सफाई वगैरह नहीं की हुई थी, तो वो अच्छे से साफ़ सुथरा किया है इसको और फिर पानी वगैरह भी फेंक दिया ताकि रैबिट्स वगैरह जो है ना गीली जगह को पसंद करते हैं। और ये जो रैबिट फार्मिंग है ये काफ़ी अच्छा बिज़नेस बन सकता है अगर इसको अच्छे से किया जाए। तो मैंने समझ लें कि एज़ अ ट्रायल ये एक छोटा सा फार्म बनाया और देखा है कि मैं देख रहा हूँ अभी कि इसमें मुझे क्या फ़ायदा होता है, क्या किस तरह से मामला चलते हैं। क्योंकि रैबिट्स तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला की बड़ी खूबसूरत सी महलूक है। ये बड़े खूबसूरत लगते हैं, दिल को बड़ा अच्छा लगता है इनको देख के। और सबसे इनकी अच्छी बात यह है कि ये बड़ा ही थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा ये खाते नहीं हैं, हरा खाते हैं। जो भी हरा इनको दे दिया जाए ये बड़ी खुशी से खा लेते हैं। और बस इसमें एक चीज़ होती है कि इनकी साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, नहीं तो इनको एलर्जी के काफ़ी इश्यूज़ बन जाते हैं। उसके लिए फिर आपने ये समझ लें कि एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है। इनको हर 3 महीने के बाद एवरमेक्टन के टीके लगाने पड़ते हैं और डेटॉल की स्प्रे भी करनी पड़ती हैं। ये सब चीज़ें बड़ी ही ज़रूरी हैं रैबिट फार्मिंग के लिए। और उसके अलावा जो सबसे जो अच्छी चीज़ है ना इनकी, कि ये बहुत जल्दी अपनी जो है, ये समझ लें कि बड़ी जल्दी से ये अपनी जो नस्ल कशी करते हैं बहुत स्पीड से। अगर खरगोशनी है कि वो कह रहे हैं कि हर 2 महीने के बाद उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 5 से 6 बच्चे दे देती है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके जो फार्म की रौनकें हैं वो बढ़ती रहती हैं। इसमें जो मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी है इनके अंदर, कि हम एक दफ़ा इनका सुबह के टाइम कर देते हैं, इनको हरा चारा डाल दिया, जो भी पट्ठे वगैरह जो भी मौजूद हों वो डाल देते हैं हम। माशाल्लाह से लैंड अपना है, वहाँ से हमने खुद ही पट्ठे लगाए हुए हैं, तो वो बस वो काट के इनको ला के डाल देना है। और पानी वगैरह भी हम साथ ही रख देते हैं। और उसके बाद जो मकई का या गंदम का हमने उसकी दाला सा बना के रखा होता है, वंडा जिसे कहते हैं, वो भी हम इनको डाल देते हैं ताकि इनकी जो अगर किसी किस्म की कोई अगर कमी पेशी हो तो इन चीज़ों से वो अपने विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह पूरे कर लें। बाकी माशाल्लाह मैंने इसका जो स्टार्टअप लिया था वो अगर कोई ये काम करना चाहता तो उसके लिए मैं ये बता दूं कि मैंने सिर्फ ये शुरू में मैंने ये 4 खरगोश खरीदे थे, लाहौर से मैं लेके आया था। और ये जो नस्ल है ये वाइट न्यूजीलैंड वाइट है ये। और ये हर तरह के एनवायरनमेंट में रह लेते हैं, गर्मी सर्दी दोनों में। लेकिन बेस्ट ये आता है कि जो सर्दी के मौसम में ये ज़्यादा खुश रहते हैं, और गर्मियों में बस ये करते हैं कि ये सिर्फ सुबह के टाइम बाहर आते हैं खा पी के, और फिर अपने जो इनकी वो क्या ना घर से हमने बनाए हुए हैं ना, सुरंगें सी बनी हुई हैं, ये उनके अंदर घुस जाते हैं। और शाम के टाइम जब भी ठंडा हो जाता है ये फिर से बाहर आ जाते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उस वजह से मैं क्या करता हूँ कि इनके पानी में भी ORS वगैरह मिक्स कर देता हूँ ताकि अगर इनकी बॉडी में कोई किसी किस्म की कोई पानी की कमी है तो वो पूरी हो जाए। और विटामिन्स मिनरल्स वगैरह वो भी हम इनको देते रहते हैं टाइमली। और ये जो 2 चूज़े हैं ये इनके अंदर इसलिए छोड़े हैं कि जो मैंने चूज़े रखे हुए थे उन्होंने ये चूज़े उनमें छोटे थे, तो बड़े चूज़े इनको मारते थे, इसलिए मैंने जो हैं अपने ये वाले जो छोटे चूज़े थे इधर कर दिए थे ताकि थोड़े से बड़े हो जाएं, फिर इनको वापस इनके केज में शिफ्ट कर दूँगा। चलिए अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि जो रैबिट फार्मिंग है ना ये एक अच्छा और प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। जो रैबिट है आजकल तो इसके जो मीट है इसकी भी काफ़ी डिमांड हो गई है, क्योंकि इनके जो बारबेक्यू टिक्के कबाब जो होते हैं वो इनके बड़े अच्छे बनते हैं। इसका गोश्त भी सर्दियों में खास करके इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है, क्योंकि इसका गोश्त गर्म होता है तो आवाम फिर ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन ये माशाल्लाह जितने खूबसूरत होते हैं इनको तो मेरा तो दिल ही नहीं करता कि इनको ज़िबा किया जाए, इनकी तरफ इनके ऊपर इस तरह की सोच भी रखी जाए। ये वैसे खूबसूरती के लिए रखने चाहिए, इनको देख के दिल काफ़ी खुश होता है। और बाकी इनकी कोई इतनी ख़ास वैक्सीनेशन भी नहीं होती, सिर्फ साफ़ सफाई होती है। डेटॉल की स्प्रे बहुत ज़रूरी है, वीक में एक बार ज़रूर की जाए, अच्छे से सफाई की जाए नीचे से इनकी।
और जो मट्टी है वो एक दफ़ा चेंज करके सफाई करके ऊपर नई मट्टी डाली जाए तो अल्लाह के फजल करम से फिर कोई ऐसा इशू नहीं बनता। और ब्रीडिंग में ये है कि जो मेल है उसको अगर आप अपनी फ़ीमेल जो रैबिट फ़ीमेल है उसको अगर रेस्ट देना चाहते हैं तो वो जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे इस केज के अंदर वो एक छोटा सा केज भी पड़ा हुआ है साइड पे, जो आपने शायद वीडियो में देखा होगा। उसमें मैं क्या करता हूँ कि अपने जब मैं फार्मिंग रोकना चाहता हूँ ना इनकी, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि अभी जो फीमेल्स हैं वो ब्रीडिंग ना करें, तो मैं मेल को केज में कर देता हूँ। मेरे पास वैसे ये सारी तकरीबन फ़ीमेल ही हैं और सिर्फ एक ही मेल है, तो उसको फिर मैं क्या करता हूँ कि उस केज में रख देता हूँ। उससे ये होता है कि ब्रीडिंग जो होती है गर्मियों में स्पेशली, तो गर्मियों में ऑलरेडी जो इनका जो बॉडी का एनर्जी लेवल है वो लो हो गया होता है। उसमें अगर हम मज़ीद इनसे फार्मिंग की तवक्का रखेंगे तो उससे ये होगा कि इनकी जो बॉडी वेट है वो गिर जाएगा और उससे ये नुकसान होता है कि काफ़ी तरह की जो बीमारियाँ हैं वो फिर अटैक कर देती हैं। तो उससे बचाने के लिए ज़रूरी ये होता है कि अगर आप इस जो मेल है उसको अगर सेपरेट कर दें तो बेस्ट है। अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो केज में ही एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जिसमें आप रैबिट को अलहदा कर दो। उसमें ये बेस्ट रहता है कि फिर रैबिट सिर्फ उसी में रहता है और अपना जो भी इसका खाना पीना है वो उसी के अंदर करें। और जब आप ब्रीडिंग के लिए दोबारा चाहते हैं कि ब्रीडिंग आपके फार्म में ब्रीडिंग हो तो फिर आप रैबिट को फिर से आप ओपन कर दें, उसको खुला छोड़ दें, तो वो फिर ईज़िली ब्रीडिंग कर लेगा। अब ये देखा जैसे कि हमने ठंडा पानी जो था वो सारा उनको पीने के लिए भी दिया हुआ था और जो पानी का है ना, जिसे कहते हैं ना, छिड़काव किया हुआ है चारों तरफ ना, तो उससे ये होता है कि वो जैसे आप सामने वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि रैबिट कितने मज़े से लेटा हुआ है। इसी तरह से भी जब इनकी ज़मीन ठंडी मिलती है ना तो ये बाहर भी आते हैं और उसके ऊपर आके लेट जाते हैं और जैसे ये सब सारे सामने बैठे होते हैं माशाल्लाह से जो मंज़र है बड़ा ही खूबसूरत बन जाता है। बड़ा अच्छा लगता है इन सब को देख के इस तरह से। और मैं तो ये एडवाइस करूँगा जो न्यू हैं, जो इस कारोबार को करना चाहते हैं या शौकिया तौर पे शौक करना चाहते हैं, रैबिट्स वगैरह रखना चाहते हैं, तो वो इसी नस्ल के ही रखें। इससे दूसरी और भी ब्रीड्स हैं इसके अंदर, रैबिट्स के अंदर ना काफ़ी सारी ब्रीड्स हैं। कुछ ब्रीड्स ऐसी भी हैं जो 4 kg से भी ऊपर अपना वेट बना लेती हैं। इस ब्रीड के अंदर जो ये अपना जो वेट है इनका 1.5 किलो तक जाता है इनका वेट ना। लेकिन ये ब्रीड खूबसूरत बहुत ज़्यादा होती है। रेड आइस हैं ये, इसमें ब्लैक आइस भी होते हैं। ब्लैक आइस थोड़े सस्ते होते हैं, जो रेड आइस होते हैं वो महंगे होते हैं। तो लेकिन ये खूबसूरत जो होते हैं वो रेड आइस ही होते हैं, वाइट कलर में होते हैं और रेड आइस होंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आजकल हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिस गर्मी में ये थोड़ा सा ना कह लेंगे तंग होते हैं। उसमें अगर इनको अगर कोई बंदा अच्छे तरीके से रखे, फॉर एग्ज़ाम्पल इनके जो केजेस हैं, जैसे ये एक मैंने एक बड़ा सा केज बनाया हुआ है, इसके अंदर अगर अब स्प्रिंकल सिस्टम हो जाए, शावर हो, इनके ऊपर पानी का थोड़ा सा निज़ाम बन जाए कि जब गर्मी पड़ रही हो तो इनके ऊपर थोड़ा पानी का छिड़काव हो जाए, उससे भी काफ़ी खुश रहते हैं। मैं तो सुबह सुबह के टाइम जिनके जो वो साइडों पे जो घर बने हुए हैं ना, उनके ऊपर भी मैं पानी का ना एक दफ़ा सारा छटा मार देता हूँ। उससे ये होता है कि काफ़ी हद तक ना वो सारे जो उनके घर वगैरह ना वो काफ़ी ठंडी रहती हैं, तो उससे ये काफ़ी खुश रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई जानवर रखना है तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो भी सारी करनी पड़ती हैं। अगर वो करेंगे तो फिर एक एनवायरनमेंट बनेगा, तो फिर ही सारा निज़ाम आगे चलता है। मेरी नज़र में तो ये जो है ये जो रैबिट फार्मिंग है इसको करना चाहिए, और क्योंकि ये बड़ी ही स्पीड से ग्रो करते हैं तो इसलिए ये एक अच्छा कारोबार हो सकता है। तो मैंने तो अपने यहाँ काफ़ी सारे छोटे छोटे से बिज़नेस किए हुए हैं, सिर्फ वो इसीलिए किए हैं कि उससे मैं भी कुछ सीखूं और जो लोग मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं उनको भी इससे सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। और मैं सारी चीज़ें जो भी होती हैं अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि सुनने वाले का फ़ायदा हो जाए। और इसमें अब मैं एंड पे आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितनी ज़्यादा आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं इस तरह की अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सबको मेरा सलाम।